शुएबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 उर्दू। मौलाना, पेज नंबर है आपका 9। मौलाना शिबली नौमानी। वलादत है 1857, वफ़ात है 1914। ये तारुफ है मौलाना शिबली नौमानी के, जिनका चैप्टर का जो उन्वान है वो अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इनके सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिल्द 2 से माख़ज़ है। ये मौलाना शिबली नौमानी, मोहम्मद शिबली नौमानी शमशुल उलमा का खिताब था। नौमानी इमाम अबू हनीफ़ा नौमान बिन साबित से अक़ीदत की वजह से था। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था। आजमगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अलीगढ़ के मदरसे से हासिल की। आपकी लियाकत की वजह से सर सैयद ने अलीगढ़ की में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया और यहीं आपकी तसनीफ़ ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। आपने मिस्र, तुर्की, रूम, शाम के सफ़र किए और वहाँ के कुतुब खानों से मवाद हासिल किया। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमगाए मजीदी अता की। मौलाना शिबली शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, कानूनदा, माहिर कानून, इल्म दीन और मौरिख थे। आपकी तसानीफ़ में अल-मामून, सीरत नौमान, अल-फ़ारूक, अल-गज़ाली, सवाने मौलाना ओम, मकालात शिबली और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद पाया किताबें हैं जो आपने किताबें लिखी हैं। अच्छा, ये जो किताबें लिखी हैं ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माख़ज़ है, जो अखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हासिलात तालीम। इस सबक पढ़कर हम तुलबा जो हैं, आप क्या करेंगे, कोई बात या पैगाम सुनकर उन्हीं लफ्ज़ों में दोहरा सकें। इस चैप्टर के अंदर जो बातें की गई हैं उन्हीं पैगाम को वो दोहरा दें। अदब पारे का खुलासा तहरीर लिख सकें। इस पूरे चैप्टर का आप समरी कर दें। 5 से 7 मिनट की तकरीर दुरुस्त लब लहज़े से कर सकें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़ नबी के बारे में 5 से 7 मिनट आपको क्या तकरीर भी करनी है। ये हासिलात तालीम है जो हम ताल्लुम है जो हम इसमें पढ़ेंगे। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला जो नबूवत से पहले नबूवत के बाद 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत जोजियत में रहीं। ज़माने आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज में तसल्ली देती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 25 साल थी तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है एज ए ताजिर, हज़रत खतीजतुल कुबरा जो थी एज ए ताजिर थी और तिजारत का माल दूसरे मुल्कों में भिजवाए, दूसरे इलाकों में भेजा करती थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन माल को ले जाकर ख़रीद व फ़रोख्त किया करते थे। ज़माने आगे जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान कर दिया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निकाह में आ गई। इनका निकाह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुआ और ज़माने आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज से तसल्ली दी। खुदा की कसम खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते हैं, मकरूज़ों का बार उठाते हैं, गरीबों की आनत करते हैं, मेहमानों की इजाफ़त करते हैं, हक़ की हिमायत करते हैं और मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। इन अल्फाज के साथ हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़ूर सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती थी। यानी गारे सोर में जब जाते हैं, वापस आते हैं और वापस आके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सैयद खतीजतुल कुबरा जो है तसल्ली दिया करती। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का औसाफ तफसील से नहीं बयान की। सैयद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ के बारे में जो तफसील बयान किया गया वो सैयदा आयशा हैं जो आपकी जोज़ा हैं। फरमाती हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा कहने की ना थी, बुराई के बदले में
बुराई नहीं करते बल्कि दरगुजर करते और माफ़ फरमा देते। बुराई के बदले का बुराई से जवाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं दिया करते, बल्कि माफ़ कर दे, दरगुजर माफ़ कर देते और माफ़ फरमा देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपनी ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया, किसी मामले में सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती मामले में इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया। आपने कभी किसी लौंडी, गुलाम, लौंडी, औरत, जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा। यानी कि आप अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी वो इंसानों के अलावा जानवरों में भी, चरिंदों परिंद में भी, हैवानात में भी, नबातात के साथ भी आप अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का जब सीरत उठाएंगे तो आपको मिलेगा कि कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी के साथ ज़्यादती नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर के अंदर तशरीफ़ लाते तो निहा खंदा पेशानी और हंसते में मुस्कुराते। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घरों से अब घर में वापस होते तो चेहरा खिला हुआ होता, हंसते मुस्कुराते हुए दाखिल होते, सलाम करते। ठीक है जी, दोस्तों में पांव फैलाकर नहीं बैठते थे, बातें ठहर ठहर कर इस तरह फरमाते कि कोई याद करना चाहे तो कर लें। जब गुफ्तगू करते हैं सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे करते हैं कि अगर कोई अल्फाज को याद करना चाहे उन अल्फाज को तो बासानी। इसी तरह हदीस भी नकल हुई है। साहबा कराम जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें सुनते थे तो उनको उनके जहन में बैठ जाया करती थी ये बातें कि आप अलैहिस्सलाम ने कौन से मौके पर क्या बातें की हैं, तो याद कर लेते थे वो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता थे, आप अलैहिस्सलाम के साथ बचपन से थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चचाजाद भाई भी हैं और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शौहर भी थे। आगाज़ नबूवत से कम से कम 23 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहें। एक दफ़ा हज़रत इमाम हुसैन ने उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक व आदात की निस्बत सवाल किया। फरमाया आप खंदा जबी, नरम खो, मेहरबान तबे थे, सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे। ये औसाफ बयान किया नवासे हैं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जब उनसे पूछा, यानी हज़रत हुसैन ने हज़रत अली यानी अपने बाप से पूछा उनके औसाफ के बारे में, सैयद कौनैन के बारे में, तो आप कहते हैं आप खंदा जबी, यानी कि माथे पे शिकन नहीं आता आपके किसी बात पे, नरम खो, बहुत नरम से और मुलायमियत से बात करते हैं जैसे फूल झड़ते हों। मेहरबान तबे थे, हर अल्फाज के अंदर शुक्रिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, ऐसा उनको जज़ाए खैर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना। सख्त मिजाज और तंग दिल ना थे, उनका मिजाज में सख्ती नहीं थी, तंग दिल नहीं थे, कोई बुरा कलमा मुंह से नहीं निकालते, ऐब जो और तंग दिल ना थे। आप अपने नफ्स से, यानी अपने नफ्स से 3 चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल दूर कर दी। यानी अपने जान से आप अलैहिस्सलाम ने 3 चीज़ों को बिल्कुल दूर कर दी, वो अपने करीब भी नहीं लाने दिया। क्या था? बहस व मुबाहिसा, बहस व तकरार, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा नहीं थी। ज़रूर से ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा बोलना, बेमकसद बोलना, ये नबी की आदत नहीं थी। और जो बात मतलब की ना हो उसमें ना पड़ना। दूसरों के मुतालिक 3 बातों से परहेज करते थे। किसी को बुरा नहीं कहते, किसी की ऐबगिरी नहीं करते, किसी के अंदरूनी हालात में टो में नहीं रहते, किसी को बुरा भला कहना, किसी को बुरे अल्फाज से याद करना, ये नबी के औसाफ, और नबी का औसाफ हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम कामिल तरीन इंसान थे, कामिल तरीन। अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी और आप अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। तो आखिरी नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल तरीन दीन और कामिल तरीन शरीयत और कामिल तरीन दीन लेकर आए और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये सिखाई बातें। वही बातें करते जिनका किसी के अंदरूनी हालात टो में ना रहते हैं, वही बात करते जिनसे कोई मुफीद बात, वही करते हैं जिससे किसी को फायदा पहुंचता। कोई दूसरा बात करता तो जब तक वो बात खत्म ना कर लेता चुप सुना करते हैं। दूसरों के मुंह से अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते। निहायत फयाज, निहायत राजगो, निहायत नरम तबे और निहायत खुश सोबत हैं। अच्छे सोबत में रहने, बुरो सोबत से बचना। अगर कोई दफतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखता तो मरूब हो जाता। सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मतलब है कि उसको जब तक उनको चेहरा देख रहा होता तो जब तक से उनके मुतासिर नहीं हो जाता आप अलैहिस्सलाम के चेहरे से अपने चेहरे को नहीं हटाता। हज़रत जाबिर से रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम को हज़रत जाबिर अलैहिस्सलाम देख रहे हैं तो चाँद को देखते हैं, फिर जाबिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं। हजूर ने पूछा कि क्या हुआ, क्या देख रहे हो? तो हज़रत जाबिर कहने लगे कि मैं चाँद को देखता हूँ और आपको देखता हूँ कि खूबसूरत कौन है। तो हजूर ने पूछा कौन खूबसूरत है? कह रहे या रसूलल्लाह आपका चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है।
आप हिंद बिन हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा थे, यानी नबी ने उनको पाला था, वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खो सख्त मिजाज ना थे, किसी की तौहीन रवा न रखते थे, छोटी छोटी बातों पर इज़हार तशक्कुर करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई मामला होता तो शुक्रिया का अल्फाज, तशक्कुर शुक्रिया का अल्फाज अदा करते हैं, जज़ा खैर उसको दुआएं देते हैं। खाना किसी किस्म का सामने आता तनावल फरमा लेते, खाने खा लेते हैं और किसी और बुरा भला ना कहते हैं। जहीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी जिनको देखकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत से मुस्कुरा दिया करते। सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल हैं जिनको देखकर मुस्कुरा देते। इनका बयान है कभी ऐसा नहीं हुआ, वो बयान करते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा न दिए। ये नबी के औसाफ हैं, नबी के अखलाक हैं। इसी को कुरान ने कहा है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि मोमिन की ज़िंदगी जो है, नबी की जो ज़िंदगी है मोमिन के लिए मिसल राह है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा हंसता, वक़ार मताना से गुफ्तगू फरमाते, किसी के खातिर शकनी ना करते। मामूल ये था कि किसी से मिलने के वक्त हमेशा पहले खुद सलाम और मुसाफा करते। छोटे बड़ों को, छोटा हो या बड़ा हो, जानने वाला हो गैर जानने वाला हो, कोई भी हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत करीमा थी कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलाम में पहल करते। कोई शख्स झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में कुछ बात कहता तो इस वक्त तक इसकी तरफ से रुख ना फेरते जब तक वो खुद मुंह ना हटा ले। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी। मुसाफा में यही मामूल था, यानी किसी से हाथ मिलाने तक जब तक वो खुद ना छोड़ दे, इनका हाथ ना छोड़ते। आपने मुसाफा किया, जब तक वो शख्स मिलाने वाला जब हाथ ना छोड़ दे, वो हाथ नहीं छोड़ते। मजलिस में बैठते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानो हम नशीनों के से आगे ना होते थे, यानी जब मजलिस में बैठा करते हैं तो सबके दरमियान ऐसे बैठते हैं कि उनकी कोई इनफरादियत नहीं होती, सारे मजमे के साथ बैठते हैं और किसी के तरफ ना पैर फैला के बैठते हैं ना। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन अबादा रज़ियल्लाहु ताला से मिलने गए, वापस आने लगे तो उन्होंने अपने साहबजादे कैस को साथ कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रिकाब जाएँ। उन्होंने कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ के आ जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे कहा तुम भी मेरे ऊँट पर सवार हो लो। उन्होंने बेदबी के लिहाज से तामुल किया, उन्होंने मना किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साथ कैसे बैठूँ मैं। आपने इरशाद फरमाया या सवार हो लो या घर वापस चले जाओ। वापस चले आए, यानी कहा कि बैठ जाओ मेरे साथ, अगर नहीं बैठते तो वापस चले जाओ। तो उन्होंने क्या, उन्होंने अदब का लिहाज ये किया, लेकिन अदब जो है, हुक्म जो है अदब से बड़ी चीज़ होती है। तो नबी का हुक्म मान लिया और वापस चले गए। एक दफ़ा नजाशी से के यहाँ से एक सफारतकार है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफारतकार लोग मिलने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपने यहाँ मेहमान रखा, खुद बनफ्स नफीस मेहमानदारी की, यानी खुद से खाना लगाना, उनके क़ीमतें, उनके मेहमान नवाजी करना, अपने काम अंजाम दिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु सहाबा कराम ने अर्ज़ किया हाँ ये खिदमत अंजाम देंगे। इरशाद हुआ कि ये लोग मेरे दोस्तों की खिदमत गुजारी की हैं। ये वो लोग हैं जब नजाशी के दरबार में सहाबा कराम का वफद मिलने गया था तो वहाँ इस तरह से मतलब खातिर खिदमत की थी। तो नबी ने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे दोस्तों की खाई, यानी सहाबा कराम की खिदमत की, तो मैं इनकी खिदमत खुद करूँगा, इसलिए मैंने खुद इनकी खिदमत गुजारी करना चाहता हूँ। उक़बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला जो साहब बदर में हैं, यानी बदरी साहबा हैं, इनकी बिनाई में फ़र्क आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत हाजिर दरख्वास्त की, अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो मस्जिद जाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ़ लाकर नमाज़ पढ़ लेते, तो मैं इस जगह को अपने सिजदागाह बना लेता। नबी से गुजारिश की कि या रसूलल्लाह मेरे घर तशरीफ़ लाएँ, और नमाज वहाँ पढ़ने में बारिश के दिनों में मेरी आंखों की बिनाई में कमज़ोरी आ गई है और मैं घर नहीं जा सकता, मस्जिद नहीं जा सकता, मैं चाहता हूँ कि मैं घर में नमाज अदा कर लूँ, तो आप अगर मेरे घर पे आके नमाज़ पढ़ लेंगे तो मैं बआसानी मैं उस जगह पे अपना सजदागाह बना लूँगा। दूसरे दिन सुबह के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर को लेकर, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला को लेकर साथ इनके घर गए और दरवाजे पर ठहर कर इज़न मांगा, इजाज़त मांगी। किसी के घर पे जाते हैं, ये तरीका बताया है नबी ने। नबी की ज़िंदगी मुसलमान पूरे उम्मत के लिए सीरत है। अंदर से जवाब आया, घर में तशरीफ़ ले गए, अंदर से जवाब आया, घर में तशरीफ़ ले गए और दरियाफ़्त किया कहाँ नमाज़ पढ़ूँ, जगह बता दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कहकर 2 रकात नमाज अदा कर दी। हज़रत अबू शुएब रज़ियल्लाहु ताला अंसारी थे, इनका गुलाम बाज़ार में गोश्त की दुकान रखता था। एक दिन खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के हल्के में तशरीफ़ फरमा थे। निहायत चेहरे से भूख के आसार पैदा हुए। अबू शुएब रज़ियल्लाहु ताला ने जाकर गुलाम से कहा 5 आदमियों का खाना तैयार करो। खाना तैयार हो चुका तो सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरख्वास्त की, सहाबा कराम के साथ कदम रंजा फरमाएं, यानी सहाबा को लेके चलें, आप खाना
तनावल फरमा लें। कुल 5 आदमी थे रास्ते राह में एक शख्स साथ हो लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू शुएब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, यह शख्स बेकहे और साथ हो लिया। यानी कि मेज़बान जो है, मेज़बान ने 5 आदमी को नबी के साथ को दावत दी, लेकिन रास्ते में भी एक शख्स और मिल गया, तो नबी ने कहा कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन नबी ने इजाज़त ली मेज़बान से पहले मेज़बान से पूछा कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं हमको साथ ले सकते हैं। ये अदब सिखाई नबी ने ज़िंदगी में कि हम किसी दावत में हम तशरीफ़ लेके जाएं, तो अगर हमने किसी को साथ लिया है तो पहले मेज़बान से जाकर पूछे इस बात के कि हम इसको लेकर आए, अगर आप इजाज़त देते हो तो ठीक है, उन्हें वापस करते हैं। कोई शख्स कोई बात नापसंद आती तो अक्सर इसके सामने इनका तस्करा ना फरमाते। एक दफ़ा एक साहब अरब के दस्तूर के मुताबिक ज़ाफ़रान लगा कर खिदमत में हाजिर है। अरब में दस्तूर था कि ज़ाफ़रान लगाया करते थे, तो ज़ाफ़रान लगाने से उसका कलर भी आ जाता था, खुशबू तो आती है लेकिन कलर भी आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ना फरमाया। जब उठकर चले गए तो लोगों से कहा, इनसे कह देना कि ये रंग धो डाले। एक दफ़ा एक शख्स बारियाबी की इजाज़त चाहिए, नबी से मिलने की इजाज़त चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा आने दो। वो अपने कबीले का अच्छा आदमी नहीं था, लेकिन जब वो खिदमत में हाजिर हुआ तो निहायत नरमी के साथ इससे गुफ्तगू फरमाई। यानी अपने कबीले में अच्छा आदमी के तौर पर नहीं पहचाना जाता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस बात से बहुत ताज्जुब हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इसको तो अच्छा नहीं समझते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की नज़दीक सबसे बुरा शख्स वो है जिसकी बदज़बानी की वजह से लोग इससे मिलना छोड़ दें। बदतरीन आदमी वो जिसकी बदज़बानी से लोग उससे मिलना छोड़ दें। सलाम में पेश दस्ती फरमाते, पहल करते हैं सलाम में। जब चलते तो मर्द औरतें बच्चे जो सामने आते इनको सलाम करते हैं। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे कि एक मकाम पर मुसलमान और मुनाफिक और काफिर यकजा बैठे मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सलाम किया। यानी एक मजमा था, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें काफिर भी थे, मुनाफिक भी लोग थे, लेकिन सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुलंद तरीन सीरत तैयबा और ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको सलाम किया। ये माक़िज़ है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब जिल्द 2 से, जो आपको इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैप्टर में बताया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आयत करीमा है उसको हम इस जिल्द के अंदर बयान किया गया है। इसका मकसद क्या है? नबी की ज़िंदगी जो है हमारे लिए मिसल राह है। नबी की ज़िंदगी हमारे लिए मिसल राह है। हम अपने 24 घंटे के मामलात में हमें वो चीज़ देखनी है कि हम नबी की ज़िंदगी हमें क्या रहनुमाई करती है। सुबह शाम हो, रात और दिन हो, उसमें हमें ज़िंदगी से क्या रहनुमाई मिलती है। ये हमारा चैप्टर है। उसके बाद जो सवाल जवाब हैं जो आप पढ़ेंगे और ख़ुद इसको अपने नोट्स के ज़रिए से इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये हमारा चैप्टर जो ये कंप्लीट हुआ जी।